हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूं आपकी अपनी सोनम। कैसे हैं आप सब? कमेंट में बताइएगा। तो अभी कर रही हूँ मैं भाजी साफ़। तो ठंड आ गई है और ठंड के सीज़न में तो सभी को पता है मतलब बहुत सारे टाइप्स की भाजियाँ हैं और सब्जियाँ हैं जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो बहुत अच्छे अच्छे आने लगते हैं ठंड में, मतलब सीज़न लगते ही ना। तो बस यहाँ पे हमारे यहाँ जैसी ठंड स्टार्ट होती है ना, तो मेरे हस्बैंड जी को ना बस मार्केट में ना जब भी सब्जियाँ लेने जाओ ना, तो सिर्फ उनको ना यही दिखती हैं, भाजियाँ दिखती हैं। सरसों ले लो, भतवा ले लो, पालक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मेथी ले लो। मतलब मैं तो परेशान हो जाती हूँ। तो ये ना मेथी मतलब भाजी साफ़ करना मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है शुरू से। मैं तो पहली तो मैं खाती ही नहीं थी भाजियाँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ना, शादी के पहले मैं सिर्फ सब्जियों में सिर्फ भिंडी खाना पसंद करती थी बस, और बैंगन बस। बाकी मुझे कोई सब्जियां पसंद नहीं आती थी और कद्दू पसंद आता था बस। और फिर शादी के बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखी खाना क्योंकि हम अपने घर में नखरे कर सकते हैं, हम बाकी कहीं नखरे नहीं कर सकते कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो जो नहीं भी खाना होता था ना, वो भी खाना मैंने सीख लिया धीरे धीरे करके। तो ये सब भाजियाँ वगैरह मुझे तो वैसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अभी भी भाजियों में मुझे फिर भी पसंद आती है तो मेथी पसंद आ जाती है और पालक, बस। बाकी मुझे कोई भाजी पसंद नहीं आती। बट मेरे हस्बैंड जी को ना सारी भाजियाँ, जैसे कि सरसों की भाजी उन्हें बहुत पसंद है और भतुआ पसंद आती है और बहुत सारी ऐसी भाजियाँ जो उनको पसंद आती है, तो बस ले आते हैं हम लोग जब भी। तो अभी कल मार्केट गए थे तो ये ले लिए थे, सरसों का साग, सरसों की भाजी ले लिए थे और मेथी की भाजी, करेला वगैरह और 2-3 सब्जियां लिए। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, वीक में एक बार ही जाते हैं मार्केट। तो क्या करते हैं कि मतलब ऐसे सब्जियां ले लेते हैं कि 4-5 दिन हमारे हो जाता है टिफ़िन के लिए। तो ये जो सब्ज़ी है ये टिफ़िन के लिए नहीं थी, क्योंकि ये टिफ़िन में एकदम ड्राई हो जाती है दिन तक। तो फिर यहाँ पे मैंने धोकर इसे साफ़ करके ना अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसे रात में डिनर मतलब खाने के लिए ही बनाऊँगी। दाल चावल और इस भाजी की सब्ज़ी और यही सारी चीज़ें बनेंगी, रोटी वगैरह। तो बस यहाँ पे हो गई मेरी भाजी पूरी साफ़। बहुत मेहनत लगती है इसे साफ़ करने में, इतनी ज़्यादा इसमें मट्टी लगी होती है ना कि क्लीन करते करते तो हाथ ही दुख जाता। फिर ये नेक्स्ट डे का तो मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। अभी बना रही हूँ, देखिए 8:30 हो रहे हैं। रात में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बस खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। फिर यहाँ मैं मॉर्निंग में लग गई हूँ। आज बनाऊँगी करेले की सब्ज़ी। करेला मैंने रात में काट के रख दिया था और अभी सुबह उठकर उसे कर लिया है फ्राई। करेला हो चुका हमारा फ्राई और अब बना रही हूँ मैं जो मतलब प्याज टमाटर की सब्ज़ी जैसे बनती है, फिर मैं उसमें करेला छोक दूँगी। तो वैसे तो करेला बहुत सारे टाइप से बनता है, बट ना मुझे पसंद नहीं आता है कुछ भी मतलब बनाने में। और जैसे मसाले वाला भी बनता है तो वो पसंद आता है खाने में, बट क्या होता है ना, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है मसाले ग्रेवी तैयार करने में। तो इन्होंने बोला कि ऐसे ही सिंपल सा बना लो, तो मैंने कहा चलो, उनको ऐसे भी पसंद आती है। और ना मैं खाना वैसे ही बनाना पसंद करती हूँ जैसा उनको पसंद आ जाए, क्योंकि टिफ़िन में उनको दिन में खाना होता है तो सोचती हूँ कि उनके हिसाब का खाना हो। मैं तो घर में रहती हूँ, अगर मुझे चीज़ें नहीं भी पसंद आएगी तो मैं दूसरा कुछ ट्राई कर लूँगी, लेकिन उनके लिए तो अच्छा ही बनाना रहता है। तो फिर मैंने यहाँ पे बना दी थी, साइड में करेला पक रहा है, यहाँ पे मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। हस्बैंड को पराठे पसंद आते नहीं, इसलिए मैं पराठे सिर्फ अपने लिए और मून के लिए बनाती हूँ। और अगर उनको लगता है तो मन होता है तो खा लेते हैं, एक एक आध पराठा खा लेते हैं। बाकी उनको पराठे पसंद नहीं आते हैं, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ रोटियाँ। उनको रोटियाँ चाहिए, वो भी गरम गरम अच्छी सॉफ्ट रोटियाँ होना चाहिए। तो बना रही हूँ मैं उनके लिए रोटियाँ। पहले उनको नाश्ता वगैरह दे दूँगी, फिर हम लोग बाद में खाते रहते हैं। यहाँ पर एक साइड मेरे करेले की सब्ज़ी भी बन रही है धीरे धीरे, और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। बहुत जल्दी होती है सुबह, मतलब बहुत हम। और जब से ठंड का सीज़न आ गया ना, टाइम का पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है भागता है टाइम। सुबह 7 बजे भी उठो ना तो लगता है लेट उठे हैं यार बहुत। 6:30 7 बजे तक उठ ही जाना होता है। तो उठकर मैंने कर लिया था, झाड़ू पोछा हो गया था घर का, मैंने नहा लिया था, सब हो गया था घर का काम। सिर्फ किचन का रह गया था, जैसे नाश्ता बनना और टिफ़िन लगना और नाश्ता करना, बर्तन वगैरह क्लीन करना, किचन साफ़ करना। अभी भी बहुत काम है, सिर्फ झाड़ू पोछा हुआ है, मैंने नहाया है। और यहाँ पे लगा रही थी टिफ़िन। मून के पापा शूज़ वगैरह पहन रहे थे बाहर, और मून उनका मोबाइल लेकर बैठा था। तो मैं उसे बार बार बोल रही थी, मून उठो, पापा को लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला, उसे मॉर्निंग में ही मिलता है पापा का फ़ोन और फिर शाम को मिलता है डायरेक्ट, तो वो लेकर बैठा रहता है। फिर मैं उससे यही बोल रही थी कि उठो, बस हो गया, जल्दी चलो, सुनता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन वगैरह रख दिया बैग में, और अब हम लोग जाएंगे बाहर। थोड़ा सा मौसम ना सुबह जो है थोड़ा सा ठंडा रहता है, तो उनको मैं स्वेटर पहना देती हूँ, पैजामे वगैरह गर्म पहनता है वो।
क्योंकि मून भी नाजुक है, बहुत जल्दी सर्दी ज़ुकाम होता है और उसके पापा भी ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल छुपा कर लेकर आ रहा है पापा को देने के लिए। सुन भी लेता है कहना और कभी कभी बहुत ज़िद भी कर लेता है, पर अभी नहीं। यहाँ पे शूज़ उन्होंने पहन लिए थे और अब वो गाड़ी वगैरह निकालेंगे, फिर जाएंगे ऑफिस और फिर मैं लगूंगी अपने कामों में। तो मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा यही रहता है, टिफ़िन, नाश्ता, खाना पीना, बैठना, बातें करना। यहाँ पर मोबाइल दिया, बैग दिया उन्हें और फिर वो गाड़ी वगैरह निकालेंगे। और देखिए मून की मस्ती, ऐसे तो नहीं, कभी कभी ज़िद नहीं करता है जाने की, लेकिन कभी कभी बहुत ज़िद करता है साथ में जाने की कि बाहर तक जाऊँगा। मैंने यहाँ उसे पहना दिया था टोपा, पर उससे कहाँ सुनने वाला, ज़िद कर रहा था जाना है जाना है जाना, मानता नहीं है। फिर मैं उसे लेकर गई साथ में, मैं बोल रही थी खेल ले, पर कहाँ सुनता है वो। फिर उसके पापा भी जब वो ज़्यादा ज़िद करता है ना तो बोलते हैं ले आओ ले आओ। तो बस अब जाएगा वो थोड़ा बाहर तक और फिर मैं उसे लेकर आऊँगी वापस, फिर करूँगी दरवाज़ा लॉक। लॉक करने के बाद फिर मैं अंदर अपने कामों में लग जाऊँगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम है। जैसा कि मैंने बताया, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, बट मून ने इतना घर फैला दिया ना, वापस से घर समेटना है, कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखना है और आंगन साफ़ करना है, बहुत सारे काम अभी भी हैं। तो अब करूँगी मैं 9:30 10 बजे तक वापस से काम स्टार्ट। आज मुझे करना है बहुत सारा काम, जैसे कि ड्रेसिंग वगैरह क्लीन करना, सेल्फ क्लीन करना है। तो जैसा भी होगा आप लोग ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताइएगा ब्लॉग मेरे कैसे लगते हैं आप लोगों को। और एक सिस्टर का फिर से कमेंट आया था कि आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लो। तो सिस्टर, मैंने आपका चैनल ज्वाइन कर लिया, मैंने आपको कमेंट में भी रिप्लाई दे दिया था इस चीज़ का, और कल के ब्लॉग में भी मैंने आपको आंसर किया है कि मैंने आपका चैनल ज्वाइन कर लिया है, मैंने भी सब्सक्राइब कर लिया और आपके वीडियोस और ब्लॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं डियर। बट ना अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता, मैं ब्लॉग्स वगैरह ठीक से देख नहीं पाती हूँ। मैं अपने ही ब्लॉग शूट करके अपलोड कर देती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये काम हो गया, बस बहुत हो गया। फिर लगी थी मून को तैयार करने में, तो मून को फ्रेश वगैरह कराई, ब्रश कराई, मुँह हाथ धुलाई, क्योंकि अभी ठंड थोड़ा ज़्यादा मतलब ठंडा रहता है पानी सुबह। तो मुँह हाथ वगैरह धुला के तैयार कर देती हूँ, मतलब नहला भी देती हूँ, बट एक दिन छोड़ एक दिन ही, क्योंकि अभी सुबह बहुत ठंडा रहता है। तो आज तो मैंने मुँह हाथ ही धुला दिया उसे अच्छे से और कपड़े वगैरह चेंज कर दिए स्पंज करके अच्छे से। और अब मैं यहाँ पर उसको तैयार कर रही हूँ। कौन कौन अपने बच्चों को तैयार करता है ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। मेरा बेटा अभी भी तैयार करती हूँ मैं, इसलिए क्योंकि ना सब लोग बोलते हैं काजल वगैरह मत लगाया करो पर मेरा मन नहीं मानता है। बोलते हैं ना, माँ बाप की नज़रों में बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, बच्चे बच्चे ही रहते हैं। तो वो रूटीन में है कि उसे ऐसे तैयार करना है ना, तो मेरी आदत ही है, जब तक उसे अच्छे से तैयार नहीं करती हूँ ना तो फिर मेरा मन ही नहीं लगता। फिर करूँगी यहाँ पर उसकी चंपी, और ये बिल्कुल भी सीधा नहीं बैठता, आप लोग देखिए साथ में, मतलब बिल्कुल भी सीधा नहीं बैठता। थोड़ी थोड़ी देर में उठेगा, ये करेगा वो करेगा, बस इसकी मस्ती चालू रहती है। और मुझे करना है ढेर सारे काम, तो आज वो करने वाला है मेरी हेल्प। तो वही बता रहा था, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। जो डेली रूटीन है था वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज का जो भी होगा, दिन भर का जो भी मैं काम करने वाली हूँ, वो आप लोगों को कल के ब्लॉग में देखने मिलेगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल पर, मेरे ब्लॉग्स पर। अभी आ गई थी बाहर, मैं उनको चलाना था साइकिल, बर्तन वगैरह किचन विचन सारा क्लीन करके मैं उससे आ गई थी बाहर साइकिल चलवाने के लिए थोड़ी देर। और यहाँ बैठकर मैं उससे बोल रही थी जल्दी करो, मुझे अंदर काम करना है, पर वो सुनता कहाँ है। फिर मैं उनकी गौ माता भी आ गई थी, तो उन्हें रोटी वगैरह खिलाया उसने। और बस इसी के बाद अब मैं जाऊंगी अंदर, और जो भी मुझे रूम की क्लीनिंग करनी है, ड्रेसिंग वगैरह क्लीन करना है, उसका ब्लॉग आप लोगों को कल देखने मिलेगा। तो ब्लॉग ज़रूर से देखिएगा। बाय बाय।